हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से एकदम शुरू से सिखाऊंगा इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में व्हाट्सएप पे बातें करना, इंग्लिश में किसी की चैटिंग हो उसको हिंदी में पढ़ना, सब कुछ एक अच्छे तरीके से, एक सरल तरीके से आज की इस क्लास में आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। ओके, तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, बच्चे सीखना चाहते हैं, आकर के कमेंट करते हैं कि सर हमें भी इंग्लिश पढ़ा दीजिए, तो बच्चों क्लास शुरू हो चुकी है। आओ और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो। ओके, बहुत आसान तरीका बताऊंगा और सबसे हटके तरीका होगा, एकदम देसी तरीका। और बच्चों एक बात, अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 7 बजे होती है। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जैसे ही 7 बजेगा आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, आप आएँ और प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए, कभी भी आपकी क्लास मिस नहीं होगी, ये हमारी बच्चों यहाँ पे हमने आपसे प्रॉमिस किया है। ओके, चलिए, तो कभी भी आपकी क्लास शाम को 7 बजे मिस नहीं होने वाली है। आइए देखिए, लिखा है कि शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखो। यहाँ पे हमने एक नाम लिया है पालक। अब पालक हमको इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में मुझे बनाना है, तो मैं कैसे लिखूँगा उसको देखो। सबसे पहले बच्चों जो शब्द दिया होता है उसको लिखते हैं, फिर इसके मात्रा लिखी जाती है। यानी कि पहले आप पा बनाओगे पी से। देखो, पा पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता, ए हो गया आपका पा, और ला बनता है यल से। अब बच्चों जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता ना, हम उनके बगल में ए लगाते हैं। इसे देखो, इस ला पे मात्रा नहीं है तो हमने इस ला को यल से दिखा दिया। अब इसके बगल में हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे, ये आपका ला हो गया। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखना। केवल हम लास्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट में। बाकी इधर जो भी बिना मात्रा वाले मिलेंगे उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगा देना, लेकिन लास्ट में केवल आपको कैसे का लिखना है। ये हो गया आपका पालक। आगे मकान, देखो यम से आपका माँ हो गया। यहाँ पे देखो मात्रा नहीं दिख रहा, हम ए लगाएंगे। का पे आ का मात्रा है तो का बनता है के से, और आ का मात्रा भी आपका ए से ही बनता है। और लास्ट में ना है तो आपको केवल यन से ना लिखना है। ये आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा मकान। आगे मालिक, माँ पे आ का मात्रा, तो देखो माँ बनता है यम से, आ का मात्रा ए से हो गया माँ। ला पे छोटी की मात्रा है तो ला आपका यल से बनेगा, और छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती, ए हो गया आपका ली, और का बनेगा आपका के से। चलिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ जो आपको बहुत दिक्कत करती है। ये है कि भैया चाहे आपकी छोटी ई की मात्रा हो चाहे आपकी बड़ी ई की मात्रा हो, आप इन दोनों को आई से बनाया करें। किससे बनाओगे, आई से बनाओगे। बड़ी की जो मात्रा होती है वह डबल ई से भी बनती है, लेकिन सभी जगह पे नहीं बनेगी। कहीं कहीं होगा जहाँ डबल ई लगाने की ज़रूरत होगी, नहीं तो हम ज़्यादा करके आई का ही यूज करेंगे, चाहे हमारी छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे यहाँ पे दोस्ती लिखा गया है ना, तो पहले आप दा लिखोगे तो दा बनता है डी से, और दा पे है ओ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा दो हो गया। आधा शब्द बनाना है तो आधा शब्द बनाने के लिए सबसे पहले हम आधे शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। तो छोटा सा था, हमने ऐसे लिखा। जस्ट इसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में होता है, यानी कि ता है तो मैं टी से ता लिखूँगा। यहाँ पे देखो बड़ी की मानता है तो डबल ई नहीं आई का यूज करूँगा, इसीलिए हमने आपको पहले ही समझा दिया। आगे देहाती, देखो डी से दा, ए की मात्रा ई से, ए हो गया आपका दे। हा बनता है एच से, आ का मात्रा ए से हो गया हा, और ता बनता है टी से, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया देहाती। चलिए आगे देखते हैं। शिकार, ये बड़ा सा है तो बड़ा सा एस एच से बनता है। छोटी की मात्रा आई से, सी हो गया। का बनता है के से, आ की मात्रा ए से, और रा बनता है आपका आर से, ए हो गया शिकार। शिक्षा, यहाँ देखो बड़ा सा है तो बड़ा सा प्यारे बच्चों आपका एस एच से, इस पर छोटी की मानता है तो आई लगा देना, ए हो गया सी। या देखो सी, इसको यहाँ पे क्या है आपका छा है, छतरी वाला, तो याद रखना के यस यच से आपका छतरी वाला छा बनता है, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया शिक्षा। सोचना, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना बच्चों, देखो बहुत आराम से समझाऊंगा।
तो यहाँ अगर आपको ऐसे शब्द कहीं भी मिल जाएं, अगर शुरुआत और लास्ट दो पे मात्रा है और तीन ही शब्द हों, बीच वाले में मात्रा ना हो, तो क्या होता है बच्चों, कहीं कहीं हम बीच वाले के बगल में ए लगा देते हैं, कहीं कहीं नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता। इसका क्या मतलब है, मैं कैसे पता करूँगा कि यहाँ पे ए लगा गया, यहाँ पे नहीं लगेगा? तो याद रखना, अगर आप शुरुआत में भैया दो शब्द पढ़ रहे हो तब जाके यहाँ ए नहीं लगेगा। अगर लास्ट में आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तब जाके यहाँ पे आपको ए लगाने की इस चा के बगल में ज़रूरत है। यानी कि आप पढ़ रहे हो सोचना, तो पहले सोच पढ़ रहे हो, फिर जाके ना पढ़ रहे हो ना, तो पहले सोच लिख लो। यस से छोटा सा, ओ से ओ की बनता सो, और चा बनता है सी एच से, ए हो गया आपका सोच। अब यहाँ ए नहीं लगेगा, तुरंत मैं यन से ना लिखूंगा और आ का मात्रा ए से, ए हो गया सोचना। पलंग, पी से आपका पा, मात्रा नहीं ए लगाओ। ला पे अंग की मानता, यल से ला, ए और यन से अंग की मानता हो गया लंग, और गा बच्चों आपका जी से, ये हो गया पलंग। कुर्सी, के से आपका का, छोटा उक मानता यू से कू। अब देखो इस सा पे ऊपर वाली रा है, तो पहले हम ऊपर वाली रा लिखेंगे। कोई भी शब्द हो, अगर ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा लिखना, फिर जो शब्द है उसको लिखना है। छोटा सा है तो मैं ऐसे लिखूंगा, फिर बड़ी की मानता है तो आई ही लगाना है। ये हो गया आपका कुर्सी। चलिए आगे बच्चों, अंधेरा, ये पूरा का पूरा क्या अंग है, तो याद रखना ए बनता है ए और यन से, हो गया यहाँ पे अन, और धा पे ए की मात्रा, तो धा बनेगा आपका डी एच से, ए की मात्रा ई से, रा आर से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया अंधेरा। तिराहा, देखो टी से ता, छोटी की मात्रा आई से, हो गया ती, आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से, हो गया रा, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से, हो गया हा, आपका हो गया तिराहा। दिशा, देखो यहाँ दा है तो दा पे बच्चों छोटी ई की मानता लगे तो पहले आप डी से दा लिखें, छोटी ई की मानता आई से आपका लग जाएगा, ये दी हो गया। यहाँ देखो बड़ा सा है तो बड़ा सा आपका एस एच से बनता है, और इस पर आ का भी मानता लगा है तो मैं ए लगा दूंगा, ए प्यारा सा आपका हो गया दिशा। निर्देश, ना पे छोटी ई की मात्रा, यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई से, हो गया नी। अब देखो इस दा पे ऊपर वाली रा है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाली रा ही लिखते हैं, फिर जाके जो शब्द दिया है यानी कि डी से दा लिखोगे, इस पे ए की मात्रा ई लगाओगे, हो गया दे, और बड़ा सा आपका यस एच से, ये हो गया निर्देश। जरूरी, देखो जे से जा मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा, देखो यहाँ बड़ा छोटा ऊ का, सॉरी बड़ा ऊ का मात्रा होना चाहिए था, यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो याद रखना चाहे हमारा छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, हम इसे यू से बनाएंगे ज़्यादा करके। डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बहुत कम बनता है, सेम बच्चों बड़ी ई की तरह। तो याद रखना यहाँ पे आपको यू लगाना है, फिर आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका हो गया जरूरी। आगे संदेह, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आपका सा पे अंग की मात्रा है, यस से आपका छोटा सा लिखोगे, अंग की मात्रा ए और यन से लगाओगे, ए हो जाएगा आपका सन। अब दा पे ए की मात्रा, तो देखो दा बनेगा डी से, ए की मात्रा ई से, हो गया दे, अब एच से आपका हा, ए हो गया संदेह। तख्ता, देखो टी से आपका ता, मात्रा नहीं है, ए लगाना, यहाँ पे आधा खा है तो मैं के और एच से खा लिखूंगा। अब आधा शब्द बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया था बच्चों, कि देखो जब आधा शब्द बनाना उसके बगल वाले की इंग्लिश आपको तुरंत लिख देनी है, तो इसकी बगल में आप टी से ता लिखोगे, यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा लेना, ए आपका तख्ता हो जाएगा। आगे चाहिए, सी एच से चा, आ का मात्रा ए से, एच से हा, छोटी ई की मात्रा आई से, एड़ी वाला ए आपका ई से, ए हो गया चाहिए। नमक, यन से आपका ना, मात्रा नहीं है ए, माँ बच्चों यम से फिर मात्रा नहीं है ए, फिर का बनेगा आपका के से, ए हो गया नमक। देखो इनमें किसी पे मात्रा नहीं था, तो हमने आपको बताया ना कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगता है बच्चों। तो याद रखना हमने यहाँ पे क्या किया, इसके बगल में ए लगाया, लेकिन लास्ट में देखो बिना मात्रा का शब्द था तो केवल आपको इंग्लिश लिखनी है, आपको ए नहीं लगाना है। ओके चलिए, लिखा है डालना। अब जैसे आपने यहाँ सोचना लिखा था, सेम वैसे भी क्या है, डालना है। तो पहले आप पढ़ रहे हो डाल, फिर जाके यहाँ पर ना पढ़ रहे हो, तो वैसे डाल लिखो, तो डी से डा, ए से आक मात्रा डा, यल से आपका ला, हो गया डाल। अब यहाँ ए नहीं लगाना, तुरंत यन से ना लिखो, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया डालना। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आ रहा हो तो आप अपनी तरफ से अपना प्यार एक वीडियो को लाइक कर दीजिए बस बच्चों। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे है पालना।
देखो यहाँ पे पालना है तो सेम पहले आप पाल पढ़ रहे हो फिर जाके यहाँ ना पढ़ रहे हो, तो पहले आप पाल लिख लो। याद रखना पी से पा हुआ, ए से आकमांत्रा पा, यल से आपका ला। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, अभी तुरंत यन से ना लिखें और आकमांत्रा आप ए से लगाएं, ए हो गया पालना। चाहना, देखो पहले चाह लिखो फिर जाके ना, तो चाह लिखोगे तो सी एच से आपका चा, आकमांत्रा ए से हो गया चा, और हा आपका एच से, ए हो गया चाह। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत आप यन से ना लिखोगे और आकमांत्रा ए से, ए हो गया चाहना। आगे पुरस्कार, देखो पा पे छोटा उकमांत्रा है तो आप पी से पा लिखें, छोटा उकमांत्रा है उसे पू। यहाँ रा है तो रा आपका आर से, मात्रा नहीं ए लगाओ। आधा सा यस लिखो, का तुरंत लिखो के से, का पे आ का मात्रा है तो ए और रा बनेगा आपका आर से, ए हो गया पुरस्कार। आगे देखो विजेता लिखा है तो यहाँ पे देखो वाह है तो ए बनेगा वी से, इस पे छोटी की मात्रा आपकी आई से, ए हो गया आपका वी। जा पे ए की मात्रा है तो आप जे से जा लिखें और ए की मात्रा ई से लगाएं, ए हो गया आपका जे, और ता बनेगा टी से, आ का मात्रा बच्चों ए से, ए हो गया विजेता। ज्योति, देखो आधा शब्द बनाना है तो इसको लिखने के बाद, इसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत इसको लिख देना, यानी कि आप जे से जैसे ही जा लिखोगे तुरंत आपको वाई से या लिखना होगा। इस पर ओ की मानता ओ लगाओ, ता पे छोटी की मानता तो टी से ता, और छोटी की मानता आई से, ए हो गया आपका ज्योति। सलाह, छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, ला यल से, आ का मात्रा ए से हो गया ला, और हा बनेगा इससे, ए हो गया सलाह। आगे करिश्मा, देखो के से का हुआ, मात्रा नहीं आप ए लगाएं, र पे छोटी की मात्रा है तो आप आर से र लिखें, और छोटी की मात्रा आई से बताओ, आपका री हो गया। यहाँ देखो बड़ा वाला आधा सा है तो आप यस एच से लिखें, लेकिन तुरंत यम से माँ लिख दें, और आ का मात्रा आप ए से लगा दें, ए आपका हो जाएगा करिश्मा। देखो आधा बनाने के लिए आधे शब्द की इंग्लिश के जस्ट बगल में उसके जस्ट बगल वाली की इंग्लिश तुरंत लिखनी पड़ेगी। रोको, आर से रा, ओ की मात्रा ओ से हो गया रो, और के से का, ओ की मात्रा ओ से हो गया को, रोको। कारण, के से का, आ का मात्रा ए से हो गया का, र आपका आर से, देखो इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और अड़ा बनता आपका यन से, ए हो गया कारण। ध्यान देना बच्चों, जिस तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ये तरीका आपको कहीं कोई नहीं सिखाता है, तो अच्छी जगह आए हो, बिल्कुल सीख के जाओगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप कमेंट करके यार पूछ सकते हो, मैं आपका कमेंट का वेट करता रहता हूँ। देखो लिखा है नंदी, तो यन से आपका ना मात्रा नहीं यहाँ पे ए लगाना, आधा ना है तो यन से ना लिखो, लेकिन तुरंत आप डी से दा लिखना, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका नंदी। मूर्ति, देखो माँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो यम से आप माँ लिखें, बड़ा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया मुँह। अब देखो इस ता पे ऊपर वाली रहा है तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर जो शब्द दिया है हम उसे टी से ता बनाएंगे, फिर छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका ती, ए हो गया पूरा मिला करके मूर्ति। आगे है दिखाना। अब देखो दा पे छोटी की मात्रा है तो आप पहले डी से दा लिख लें, और छोटी की मात्रा आई से लगाएं, ए आपका दी हो गया। अब खाना लिखना है तो देखो के और एच से आपका खा बनता है, आ का मात्रा ए से, ना बनता है आपका यन से, फिर आ का मात्रा आपका ए से बच्चों, ए हो गया दिखाना। आगे होगा, देखो हा पे ओ की मात्रा है तो जो आपका हा होता है यच से बनता है, ओ की मात्रा ओ से, ए हो गया आपका हो। गा पे आ का मात्रा तो गा बनेगा आपका जी से, आ का मात्रा ए से, ए हो गया होगा। लेकिन देखो ला पे ए की मात्रा तो यल से आपका ला, ई से, ए की मात्रा, ए हो गया आपका ले। का बनेगा के से, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका की, और ना बनता है आपका यन से, ए हो गया लेकिन। आगे उनके, तो ऊ आपका देखो यू से, ना बच्चों यन से, ना पे देखो मात्रा नहीं है ना। अब ए मत कहना कि यहाँ पे मैं ए लगा दूँ, नहीं बच्चों, हमने एक चीज़ आपको ये सिखाई है कि अगर ऐसे आपको 3 शब्द दें और यहाँ शुरुआत में आपका आ से लेके आहा तक कोई शब्द रहे, और इसके बगल में आपका का से लेके ज्ञान तक कोई ऐसा शब्द है जिस पे मात्रा नहीं है, और आप उन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हो, बाकी लास्ट में जो है अगर उसे मात्रा हो या फिर ना हो बात अलग है। ओके, तो याद रखना, आप यहाँ देख रहे हो कि पहले आप उन पढ़ रहे हो फिर जाके के पढ़ रहे हो ना, तो आपने यू और यन से उन लिख दिया,
अब देखो अगर जब आप ऐसे पढ़ते हो तो इस वाले को भूल जाते हो ना, इसी वजह से आप यहाँ उन पढ़ रहे हो तो ना पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लास्ट में पढ़ रहा है, तो लास्ट वाले के बगल में ए नहीं लगता है, आपका यू और एन से उन हो गया। और इसके बाद तुरंत आप इसी के बगल में के से का लिखना और ए की मात्रा ई से लगा देना, ए हो जाएगा उनके। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बता देना। लिखा है विमला। अब देखो इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है। अब बताओ बीच वाले के बगल में मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। देखो पढ़ो बिमला, तो पहले आप यहाँ पे बिम पढ़ रहे हो फिर जाके ला पढ़ रहे हो, यानी कि इस बीच वाले के बगल में ए नहीं लगेगा। तो याद रखना वी से आपका वाह, आई से छोटी एक मात्रा ए आपका वी हो गया। अब मैं इस माँ को यम से दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपका हो गया विम। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत एल से ला लिखो, आ का मात्रा ए से ए हो गया विमला। मेहरा, देखो आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें भी 3 शब्द हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, तो आप पढ़ रहे हो मेहरा। तो याद रखना मेह आप पहले पढ़ रहे हो, तो यम से आपका माँ, ए की मात्रा ई से आपका हो गया मे, और एच से आपका हा, ए बच्चों यम ई एच हो गया मेह। अब रा पे आ का मात्रा तो आप आर से रा लिखें और आ का मात्रा ए से बनाएं, ए हो जाएगा मेहरा। मंजूर, देखो यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया आपका मन, और जा बच्चों आपका जे से। देखो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है ना, हमने आपको क्या सिखाया था, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, आप इसे सॉरी बच्चों यू से बनाओगे। किससे, यू से, हाँ सही है यू से, और रा आपका आर से, ए आपका हो जाएगा मंजूर। महान, देखो माँ पे मात्रा नहीं तो यम से आपका माँ, यहाँ ए लगा देना, हा बनेगा एच से, आ का मात्रा ए से, और ना बनता आपका यन से, ए हो गया महान। खिलाड़ी, खा पे छोटी की मात्रा, खा बनता है के एच से और छोटी की मात्रा आई से, ए आपका खी हो गया। ला पे देखो आ का मात्रा है तो आप यल से ला लिखेंगे और आ का मात्रा ए से लगाएंगे, हो गया ला। अब बड़ा बनता है आपका डी से, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया खिलाड़ी। चलो भव्य, तो भा आपका बी एच से। अब देखो इस भा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाना। देखो आधा वाह है ना, तो कोई भी शब्द अगर आधा है जब आप उसको बनाते हो ना बच्चों, तो उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत आप अगला शब्द लिखते हो, यानी कि वी से आपने वाह बनाया तो तुरंत वाई से या लिख दिया। लेकिन अब यहाँ आपको ए लगाना है। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी तो बोला कि अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो वहाँ पे ए नहीं लगाना है, आपने यहाँ क्यों लगा दिया? तो हमने ए भी तो सिखाया है। जो आज नए बच्चे उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो पुराने बच्चे उनको पता है। क्या पता है? कि अगर लास्ट में बिना मात्रा के या आए और उसके साथ कोई आधा शब्द लगा हो, या फिर और या आए और इसके साथ ऊपर वाला रा लगा हो, या फिर आपका द्रा हो, या फिर आपका ट्रा हो, या फिर आपका ड्रा हो, या फिर आपका यहाँ पे क्या हो, एक त्रा होता है, हाँ त्रा हो। तो याद रखना अगर इतनी चीज़ें आपको बच्चों लास्ट में मिल रही हैं और उन पे कोई मात्रा नहीं है तो आप जब इनकी इंग्लिश लिखना तो ए लगा देना। लेकिन सिर्फ या आ जाए और उस पर कोई आधा शब्द ना लगा हो, ऊपर वाली ना रा लगी हो, तो आपको केवल वाई से या लिखना, ए नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आधे शब्द और ऊपर वाली रा होगी तभी आप लगाओगे। लिखा है कि स्वागत, देखो छोटा सा यस, तुरंत आप यहाँ वाह बनाओ तो याद रखना वी से आपका वाह, आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका स्वा। अब गत लिखना है तो जी से आपका गा, गा पे मात्रा नहीं है तो ए, और ता बनाओगे आप टी से, ए हो जाएगा स्वागत। करते, अब देखो शुरुआत में 2 शब्द पे मात्रा नहीं है ना, तो आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो कर, फिर जाके ते पढ़ रहे हो। तो याद रखना के से आपका का हो गया, मात्रा नहीं है, ए लगाओ, और रा आपका आर से, आपने के ए आर से कर लिख दिया। अब आपको ते लिखना है तो यहाँ ए लगाना नहीं है, तुरंत आप इसी के बगल में टी से ता और ए की मात्रा ई से, ए हो गया करते। हिचकी, देखो इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत और लास्ट में क्या है, मात्रा है, बीच वाले में नहीं है। तो पहले आप हिच लिखिए, इसके बाद आप की लिखना। तो याद रखना एच से आपका हा, छोटी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका ही, और चा बनेगा आपका सी एच से, ए हो गया आपका हिच। इसके बाद की लिखो तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका की, हिचकी। आना, देखो यहाँ पे आपका बड़ा वाला आ है, हमने आपको सिखाया है बच्चों जब 2 ही शब्द हों और उसमें बड़ा वाला आ हो तो बड़ा वाला आ डबल ए से बनाया जाता है। तो आप यहाँ डबल ए करोगे, और ना पे आ का मात्रा है तो यन से आपका ना, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका यहाँ पे आना। चलो नहर,
देखो ना यन से मात्रा नहीं ए लगाना, हा एच से यहाँ भी मात्रा नहीं आप ए लगा देना, और रा बनेगा आपका आर से ए हो गया नहर। आगे है गरिमा, देखो गा बच्चों जी से, गा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, आर से आपका रा आई से छोटी एक मात्रा आपका री हो गया, फिर यम से आपका माँ आक मात्रा ए से ए हो गया गरिमा। आगे है प्रदान, जब भी आपको बच्चों प्रा लिखना हो या फिर आपका क्रा हो या फिर आपका द्रा हो या फिर आपका ग्रा हो या फिर आपका घरा हो, कुछ भी हो, अगर नीचे आपका आधा रा लगा है तो पहले ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, पहले इन्हीं को लिखा जाता है। ऐसे यहाँ देखो प्रा है तो पहले मैं पी से पा लिखूँगा, तब जाके इस रा को जो आधा दिया गया है इसी के बगल में लिखूँगा। क्यों बगल में लिखते हैं? क्योंकि इसी से सटा हुआ है। और आप बोलते हो प्रा तो पा के बाद रा बोलते हो, इसी वजह से। अब मात्रा नहीं है तो ए आपका प्रा हो गया। अब दान लिखना है तो डी से आपका दा आक मात्रा ए से हो गया दा, और ना बनेगा आपका यन से बच्चों ए हो गया प्रदान। आगे है मच्छर, देखो यहाँ पे माँ है तो आप यम से माँ बनाए, मात्रा नहीं है तो ए लगा दें। यहाँ देखो आधा चाहे तो आप सी और एच से चा लिखें, तुरंत सी डबल एस से छा बना दे। क्यों? क्योंकि आधा बनाना था। अब इस छा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और लास्ट में रा है तो केवल आर से रा लिखना, ए आपका हो जाएगा मच्छर। सिर्फ देखो यस से छोटा सा आई से छोटी एक मात्रा सी। अब देखो इस फा पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले आप आर से रा लिखोगे, फिर जाके आप यफ से यहाँ फा बनाओगे, ए आपका हो जाएगा सिर्फ। चलिए बच्चों 3 लाइन और है, इसको भी देख लेते हैं और नीचे आपका होमवर्क रहेगा। देखो लिखा है निर्दयी, तो यन से आपका ना हो गया छोटी एक मात्रा आई से नी। अब देखना इस दा पे ऊपर वाली रा है ना, तो सबसे पहले आर से आप इस ऊपर वाली रा को लिखोगे, फिर जो शब्द दिया गया है डी से आप उसे दा लिखोगे, दा पे मात्रा नहीं है ए लगाओगे। अब देखो इस पे ऊपर वाली रा है यहाँ पे ना, तो वाई से या और आई से लगाओगे बड़े ई की मात्रा, ए हो जाएगा आपका निर्दयी। कठोर, का बनेगा के से, मात्रा नहीं ए, ठा पे ओ की मात्रा तो टी और एच से आपका ठा, ओ से ओ की मात्रा ठो, और रा बनेगा आर से ए हो गया कठोर। तपस्या, देखो टी से ता मात्रा नहीं है ए, पा बच्चों आपका पी से, देखो आप ता के बाद यहाँ पस्या बोल रहे हो, तो आपने टी ए से जो ता लिखा है इसके बाद आप पस्या लिख रहे हो, तो पा पे मात्रा नहीं है ए, आधा सा यस, तुरंत आप वाई से या लिखोगे। अब देखो यहाँ आ का मात्रा दिया है तो ए लगा दो, बस काम खत्म। नहीं दिया होता तो तब भी हम क्या करते, ए लगाते। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट में आधा शब्द है। और यह है डम्बल, देखो डी से आपका डा बच्चों मात्रा नहीं है ए, और यम से आपका मा हो गया डम, और बी से आपका बा मात्रा नहीं है ए, एल से आपका ला हो गया डम्बल। आगे है तैरना, देखो तैर के बाद आप यहाँ ना बोल रहे हो, याद रखना टी से आपका ता मात्रा आई की है तो ए और आई से हो गया तय। अब आर से आपका रा, आपने यहाँ तैर लिख दिया, अब ए नहीं लगाना है, तुरंत यन से ना लिखें, और आ का मात्रा ए से ए हो गया तैरना। आगे चाबुक, देखो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से हो गया चा, बा आपका बी से छोटा उक मात्रा यू से हो गया बू, और का बनेगा के से हो गया चाबुक। खटिया, देखो के और एच से आपका खा, मात्रा नहीं है ए, टा बच्चों टी से छोटी एक मात्रा आई से हो गया टी, और या वाई से आक मात्रा ए से ए हो गया खटिया। तिरंगा, देखो टी से ता आई से छोटी एक मात्रा हो गया ती, आर से आपका रा अंग की मात्रा ए और एन से हो गया यहाँ पे रंग, और जी से आपका गा आक मात्रा ए से ए हो गया तिरंगा। आगे है झंडा, देखो झा बनता है आपका जे और एच से, और इस झा पे क्या है अंग की मात्रा है, तो ए और एन से अंग की मात्रा हो गया झन, और डी से डा ए से आक मात्रा ए हो गया झंडा। बुलंद, देखो बी से आपका बा छोटा उक मात्रा उसे बू, यल से आपका ला अंग की मात्रा ए और एन से हो गया लन, और डी से आपका यहाँ पे दा हो गया बुलंद। चलिए बच्चों नीचे आपका होमवर्क है, संग्राम, नौका, दौड़ना, सोचना और स्लैंड। स्लैंड में देखो यहाँ पे आप आधा सा लिखने के बाद क्या लिखना है, यहाँ पे आप तुरंत यल लिखना, ओके, यानी कि ला लिखना। तो याद रखना सभी बच्चों को होमवर्क कहना है, जो आज हमारे साथ हमारे नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले बच्चों। बस आप देखो 1-2 दिन प्रैक्टिस कर ले जाओगे ना, तो आपको भी सारी जो दिक्कतें हैं, जो आपकी धड़कन थोड़ा सा स्पीड हो रही है, आपको समझ में हल्का सा कम आ रहा है, तो याद रखना सब कुछ आपका बराबर हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये तरीका जिस तरीके से मैं आपको
आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, यह एक देसी तरीका है और इससे सभी बच्चों को आता है और हमने बहुत सारे बच्चों को सिखा भी दिया है जो यहाँ से जा चुके हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। और हाँ, शाम को 7 बजे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे आओ और अच्छे से अपनी क्लास चालू होती है, आओ प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बच्चों।